हर साल लगता रहे मेरे झूलेलाल का मेला। संतलाल साईं। श्री झूलेलाल मंदिर का 47वां स्थापना दिवस 2 दिन मेला उत्सव के रूप में मनाया गया। श्री झूलेलाल नगर चक्रभाठा में भगवान झूलेलाल गुरुमुखदास के मूर्ति को पंच स्नान कराया गया। नए वस्त्र पहनाए गए, नए आभूषण धारण कराया गया, पूजा अर्चना की गई। 12 बजे पूज्य बहराणा साहब की अखंड ज्योत को प्रज्वलित किया गया। वह भगवान झूलेलाल और बाबा गुरुमुखदास की मूर्ति पर पुष्प अर्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर देवपुरी अपनी अमृतवाणी में दादी मीरा देवी ने झूलेलाल मंदिर स्थापना दिवस की आई हुई साध संगत को बधाई दी। साईं को भी बधाई दी। कहा कि इस मंदिर से नाता हमारा पुराना जुड़ा हुआ है। बाबा गेलाराम बाबा हरदास राम थे, तब भी मंदिर में मेला उत्सव में आते थे और धुनी लगाते थे। वैसे भी हर सिंधी का नाता जन्म से ही भगवान झूलेलाल के संग जुड़ जाता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप इस संत नगरी में रहते हैं और आपको भगवान झूलेलाल के प्रसिद्ध मूर्ति के दर्शन होते हैं। मंदिर में आकर संतों का आशीर्वाद मिलता है। इस अवसर पर बिल्हा क्षेत्र के विधायक पूर्व प्रतिपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक मंदिर पहुंचे, माथा टेका और अपने आशीष वचनों में आए हुए सभी भक्तजनों को मंदिर स्थापना दिवस की बधाई दी और कहा, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय सिंधी मंच की राष्ट्रीय संस्थापक व अध्यक्ष डॉक्टर सपना कुकरेजा भी रायपुर से 200 वृद्ध जनों के संग मंदिर पहुंची। वह माथा टेका, साईं से आशीर्वाद लिया। उन्होंने भी मंदिर स्थापना दिवस की सभी लोगों को बधाइयां दी और कहा, बड़ी खुशी की बात है और गर्व की बात है कि हम सिंधी हैं और हम भगवान झूलेलाल के वंशज हैं। सिंधी होने में ही अपने आप में गर्व की बात है और भगवान झूलेलाल को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक सिंधी होने का मतलब समझ में आ जाएगा। भगवान झूलेलाल जल के अवतार हैं। सिंधी समाज भी जल की तरह ठंडा रहता है, निर्मल रहता है, सबसे मिलजुल कर रहता है। भगवान झूलेलाल मछली के ऊपर कमल के फूल में बैठे हैं। उसका मतलब है जिस तरह कमल का फूल हर घर में अपने महत्व के कारण पूजा पाठ में काम आता है, वह अपने सौंदर्य से सबका मन मोह लेता है। उसी तरह सिंधी समाज भी अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से, अपनी मेहनत से, लगन से सबका मन जीत लेता है। उन्होंने भगवान झूलेलाल की हर एक चीज़ का वर्णन करते हुए सिंधी समाज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वह आज के इस मौके पर कहा कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। शुभ अवसर पर धर्मलाल कौशिक, बिल्हा नगर पंचायत के उपाध्यक्ष नानक रिलवानी व सपना कुकरेजा का साईं के द्वारा शाल उड़ाकर, श्रीफल देकर, प्रसाद देकर सम्मान किया, आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के आखिर में आरती की गई, पल्लो पाया गया, प्रसाद वितरण किया गया। आज के इस प्रोग्राम का सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव प्रसारण किया गया। हजारों की संख्या में भक्तजनों ने घर बैठे इस कार्यक्रम का आनंद लिया। इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन अलग शहरों से पहुंचे थे। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में बाबा गुरुमुखदास सेवा समिति, झूलेलाल महिला सखी सेवा ग्रुप के सभी सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। रायपुर छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय सिंधी मंच की प्रेसिडेंट अध्यक्ष आप लोग के सामने रूबरू हो रहे हूँ और हमारा झूलेलाल साईं का यहाँ पे स्थापना दिवस चक्करभाटा में लाल साईं द्वारा 2 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है और आज अंतिम दिवस है। और अंतिम दिवस के दिन हम लोगों ने वृद्धा जो हमारे रायपुर के हैं, जिनके बच्चे खुद तो एंजॉय करने चले जाते हैं माँ बाप को छोड़ के, हमारी कोशिश है कि दिवाली के टाइम जो बच्चे और जो पेरेंट्स रहते हैं, डिप्रेशन के हालात में आते हैं, बिजनेस घर की में, उनको लेके खुशनुमा माहौल देने की कोशिश रहती है। उसको लेके आज हम रतनपुर माई के दरबार आए थे और माई के दरबार के बाद आज लाल साईं के हम लोग जो प्रोग्राम है उनका अरदास में हम लोग पहुँचे हैं पूरी टीम को लेके वहाँ पे भी दर्शन कराने के लिए और बहुत अच्छा माहौल है। और अभी सबसे बड़ी बताते हुए अत्यंत हर्ष का विषय हो रहा है कि झूलेलाल साईं के प्रति लोगों का बहुत ही रुझान हुआ है। कोरोना के बाद पहले लोगों ने भूल गए थे अपने माता पिता को, अब वापस उनको याद आ रही है और वापस उस रास्ते पे आ रहे हैं। और लाल साईं हमारे बहुत अच्छी इसकी और सहरा वाले साईं कोशिश कर रहे हैं कि सिंधियत को कैसे बढ़ाया जाए और अपने सिंधियत की गरिमा को वापस जो और लोग अपना ब्लड डोनेशन करते हैं। उसके साथ में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, जिस प्रकार से सरकार के द्वारा जो सोच रही है कि आर्थिक रूप से जो अभाव में है उनकी कन्याओं का विवाह हो जाए, लगभग उसी पैटर्न पे इस आश्रम में बड़े दूर दूर से लोग आते हैं
और आकर के यहाँ पर शादी ब्याह करते हैं, समूचा खर्च उसका इस मंदिर के द्वारा, गुरु जी के द्वारा उठाई जाती है। उसके साथ में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। मैंने देखा है कि मुंबई से यहाँ पर डॉक्टर आते हैं, दिल्ली से डॉक्टर आते हैं, चेन्नई से डॉक्टर आते हैं, मतलब ना जाने कितने कहाँ से बड़े विशेषज्ञ अलग अलग जो बीमारी के हैं, और यहाँ पर आकर के अपनी सेवा देते हैं और निःशुल्क सेवा देकर के यहाँ से प्रसन्न होकर के जाते हैं। तो मैंने कहा कि केवल अध्यात्म, अब तो वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं कि वहाँ पर जा सकते हैं, परंतु जहाँ जहाँ पर सिंधी दरबारें, भगवान झूलेलाल के जो मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पर हम संस्कृति की बातें करें तो अच्छा रहेगा, ताकि समाज को संस्कृति से जोड़ा जा सके। और भाषा और संस्कृति समाज को जीवित रखने का साधन है। बाबा जी एक बार अपना पूरा परिचय देंगे। मैं साईं लाल दास, मैं सिंधु अमरधाम आश्रम का पीठाधीश्वर हूँ। 2021 जनवरी में पूज्य पिता बाबा गुरमुख दास साहब ने गोलोक धाम पधारे थे, और उनके गोलोक धाम पधारने के बाद इस सिंधु अमरधाम आश्रम की जवाबदारी, यहाँ के पीठ की जवाबदारी 17 मार्च 2000 से हमारे कुलगुरु ठाकुर प्रकाश चंद ने मुझे आश्रम की सेवा दी, और मुझे लगभग 22 वर्ष हो गए सिंधु अमरधाम आश्रम की सेवा करते हुए।